जय हिंद। मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ समांतर श्रेणी मतलब एपी। इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। दोस्तों, आज जुम्मा का दिन है। एक बच्चा बोल रहा है कि सर जुम्मे की रात है। इस सब को छोड़िए, सपना देखना छोड़िए और ध्यान कहाँ रखिए, पढ़ाई पर। केवल आपके पास ना ज़्यादा से ज़्यादा करके 60 दिन मतलब केवल 2 महीने है। और प्रथम प्रथम दिन क्या है, आपका पहला दिन ही मैथ का एग्ज़ाम है। तो मैथ का प्रैक्टिस बहुत बढ़िया से करिए, ठीक ना। इतना प्रैक्टिस करिए कि 100 में से 100 आपको याद रहे। लेकिन फिलअप कितना करना है, मात्र 50% मतलब 50 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करके आना है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आज इस वीडियो को एपी समांतर समानांतर श्रेणी के साथ। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर, ये देखिए। बोल रहा है 1+2+3+डॉट डॉट एन, ठीक है। इसका योगफल ज्ञात करें। क्या याद करिए, योगफल। तो देखिए ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। और अंतिम क्या है, एन है। अंतिम क्या है, एन है। तो इसका जो योगफल होता है, प्राकृत संख्याओं का योगफल जो होता है दोस्तों, आप देखिए वो होता है n × n+1/2। n × n+1/2 ये क्या है, ये फॉर्मूला है। तो देखिए ये क्या होगा, देखो एन स्क्वायर जो होता है ना, ये विषम संख्याओं का योगफल होता है। क्या होता है, विषम संख्याओं का योगफल। और n × n+1 ये होता है सम संख्याओं का योगफल। किसका होता है, सम संख्याओं का योगफल। n × n+1/2। तो ये हो जाएगा ना प्राकृत संख्याओं का योगफल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हर एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन जो आपको 2-3 जानकारियाँ आपको देता है। तो ठीक ना, आगे देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर है 1 से 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो एन का काम कौन करेगा, एन का काम कौन करेगा, 100। कौन करेगा, 100, क्योंकि अंतिम संख्या कौन है, 100 है। बोला है 1 से लेके कितना तक, 100 तक। तो भैया एन का मान कितना हो जाएगा, इसमें 100 हो जाएगा। और प्राकृत संख्याओं का योगफल अभी हमने आपको बताया था n × n+1/2 है ना। अब देखिए n का मान कितना हो जाएगा, n का मान हो जाएगा 100। कितना, 100 इंटू फिर 100+1 कितना, 2। अब देखिए 100 गुना, यहाँ पे गुना छुपा रहता है। अंक और कोष्ठ के पहले कोई चिन्ह ना होता क्या रहता, गुना रहता। अब देखिए 100 और 1 जुट के क्या हो जाएगा, 101। अब इसको क्या कर देंगे, 2 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा 50 बार में। अब इससे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। देखिए 5 एकम 5 जीरो, 5 एकम 5 और 1 जीरो बैठ जाएगा। मतलब आप अपने हिसाब से गुना कर लीजिएगा, हम अपने तरीके से गुना किए हैं, ठीक ना। इस तरह से 50-50 किधर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, एकदम बढ़िया से सही जवाब है, ठीक ना। ये बहुत अच्छा प्रश्न है भैया, इसे ध्यान रखिए। ऑप्शन देखिए, अब आ गया क्वेश्चन नंबर आपके पास 3। बोल रहा है 2 7 12 और 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए, 10वां पद। 10वां पद आपसे पूछा जा रहा है ना। तो आपको याद दिला दे, कोई भी यहाँ पर दे दे, 10वां दे दे, 12वां दे दे, 15वां दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। उसका सूत्र होता है a+ और जितना पूछा है ना उसमें से एक कॉम डी, ठीक ना। आप याद रखिएगा, ए दे देगा, ए रहेगा और या डी के बगल में प्रश्न के अनुसार से एक कम रहेगा। अगर बोल देता 20वां पद तो a+19d लिख लेते, ठीक ना। अब यहाँ पर ए का मान कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाले को ए कहते हैं, फर्स्ट वाले को ए कहते हैं। और 9 गुना डी, डी कहते हैं इसका सार बंतर का कितना का अंतर है। तो 2 और 5 में कितना का अंतर है, 7 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 + 9 × 5 = 45, 45 और 2 कितना हो गया,
47, 47, 47 जो है आपका आंसर होना चाहिए 10वां पद। ठीक है, और प्रश्न के अनुसार शायद ये योगफल निकाला है। क्या निकाला है? योगफल। तो योगफल तो प्रश्न में पूछा नहीं है, सिर्फ पूछा है कि 10वां पद क्या होगा। तो भैया प्रश्न के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा? 47। एक ई ऑप्शन लगा के अब 47 आंसर इसका क्या कर लीजिए? सही कर लीजिए। ठीक है, इसमें से कोई भी क्या है? सही नहीं है। यही बोलता है ज्ञान। अब देखिए, अगर ज्ञानी बच्चा नहीं होगा, जिसको पूरा समझ में नहीं आएगा, क्या बोलेगा? चारों में से कोई ना कोई क्या होगा? सही होगा। उसमें क्या होगा? किसी न किसी को मार के क्या कर लेगा? गलत कर लेगा। ठीक ना? तो ये प्रैक्टिस हो रहा है, तो प्रैक्टिस में गलत सही आपको फर्क समझना पड़ेगा। ठीक ना? आगे देखिए 4 नंबर। देखिए 4 नंबर में बोल रहा है ए ए ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। ये टोटल है ना, ये टोटल के टोटल, ये टोटल के टोटल जो है ना, ये एपी का व्यापक रूप दिया है। क्या दिया है? एपी का व्यापक रूप दिया है, जिसका क्या पूछ रहा है? 30वां पद पूछ रहा है। तो 30वां पूछ रहा है तो ए प्लस लिखेंगे, 30 से कितना होता है? 29D। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? यही आंसर हो गया। ये कंसेप्ट जो है ना, कितना भी सवाल को हल करने में मदद करता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ए प्लस 29D, ए प्लस 29D हो जाएगा। ठीक ना? 5वां देखिए भैया, आपके पास मात्र जो है 2 महीना बचा हुआ है। इन 2 महीना में काफ़ी मेहनत करके जो है ना, आप क्या कर लीजिए? काफ़ी तैयारियां कर लीजिए। समांतर श्रेणी से किसी तरह 6-7 प्रश्न सिर्फ ऑब्जेक्टिव में आएंगे। तो उसके लिए अगर आप जो है ना 30-40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कहीं से भी पूछेगा, आप पकड़ लेंगे। ठीक ना? इसमें जितना भी क्वेश्चन है सब अलग अलग प्रकार का है, अंक बदल के पूछेगा, भुलाना नहीं है। ठीक ना? देखिए प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योगफल बताइए। इसमें सम प्राकृत संख्या पूछा। क्या पूछा? सम प्राकृत संख्या पूछा। तो अभी अभी हम तीनों की तीनों बताए थे। n इंटू एन प्लस 1/2 ये प्राकृत संख्या के लिए है। किसके लिए है? प्राकृत संख्या के लिए है। n स्क्वायर योगफल है विषम संख्या के लिए। और उसके बाद जो है n इंटू एन प्लस 1 ये किसके लिए है? तो सम संख्या के लिए। तो किधर है? n इंटू एन प्लस 1। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। ये तीनों फार्मूला पर आपके एग्जाम में कम से कम 2 सूत्र, 2 सवाल जरूर रहेगा। वो अगर वास्तविक संख्या से पूछे तो, एपी से पूछे तो रहेगा, तो रहेगा, ये श्योर है। उसके बाद देखिए, आप सोचते होंगे कि सब क्वेश्चन को सर जी महत्वपूर्ण कहते, इसलिए कहते हैं कि सब महत्वपूर्ण है, इसी में से एग्जाम में आता है। क्योंकि 100 क्वेश्चन वो कहाँ से देगा? एनसीईआरटी क्वेश्चन में अगर टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभ्यास से गिना जाए तो 20 को भी नहीं पूरेगा, लेकिन आएगा कितना? 100। तो पूरा कंसेप्ट से ही आएगा। तो कंसेप्ट आधारित अगर क्लियर रहेगा तो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, आप पकड़ लीजिएगा। अब देखिए, ये एक एपी का सीरीज है। इसमें बोल रहा है कि 22 पदों का योगफल बताइए। जोर 22 पदों का योगफल बताना है। ठीक ना? तो योगफल का सूत्र होता है, वो जरा आप ध्यान से देखिएगा। एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या है? एसएन का मतलब योगफल का सूत्र है। किसका सूत्र है? योगफल का। तो n कितना हो जाएगा भैया? n हो जाएगा आपका 22 बटा कितना? 2। ठीक है, 2। और ए जो होता है एपी का प्रथम पद होता है, तो 8 लिख लिए, प्लस n कितना दे रखा है? 22, 22 माइनस 1 गुना। अब डी का खोज हो रहा है, तो देखिए अगला में से पछिला घटेगा, तो 3 में से 8 घटेगा क्या? 3 में से 8 घटेगा ही नहीं, जबरदस्ती घटाएंगे तो माइनस में 5 आएगा, -5 आ गया। ठीक ना?
अब ये बेचारा कट के 11 हो गया, कितना हो गया 11, ये हो गया 8 दूना 16 प्लस ये हो जाएगा 21 गुना -5, कितना हो जाएगा -5। अब देखो 11 और उसके बाद 16, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 21 पचे 105, 21 पचे कितना हो जाएगा 105। अब उसके बाद देखिए 11 गुना 16 में से 105 तो घटेगा नहीं, क्या कि माइनस ज़्यादा में है, तो इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। अब 105 में से 16 घटेगी तो 15 में से 6 हो गया 9, ये हो जाएगा 9 में से 1 गया 8, कितना हो गया 89। अब 89 में गुना करें 11 से, 9 एकम 9 और 9 8 17 के 7 हासिल 1, 8 1 9, 979 क्या चीज़ में माइनस में, क्या चीज़ में आएगा माइनस में आएगा 979, किधर है ये हो गया ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम क्या हो गया सही जवाब हो गया। अब देखिए 7वां प्रश्न देखा जाए। 7वां प्रश्न जो बहुत मस्त क्वेश्चन आने वाला है, देखिए उम्मीद करता हूं कि हाँ विषम संख्याओं का योगफल पूछ दिया। क्या पूछ दिया विषम संख्याओं का योगफल। वाह रे भैया वाह। बोल रहा है 0 से 50 के बीच विषम संख्या कितना है, 0 से 50 के बीच विषम संख्या कितना है वो देखिए, बहुत तगड़ा क्वेश्चन। तो देखिए 0 से 50 के बीच देखिए 0 है लास्ट में, अगर सम संख्या रहे ना तो इसका 50-50 हो जाएगा, 25 हो जाएगा सम संख्या और 25 हो जाएगा विषम संख्या। अगर मान लीजिए 0 से पूछ देता 51 तो मालूम है आधा से एक ज़्यादा होगा, सम संख्या 25 हो जाएगा, विषम संख्या क्या हो जाएगा एक ज़्यादा हो जाएगा। आप याद रखिएगा, मतलब यहाँ तो 0 से 50 पर पूछा है, हो सकता है 51 पर पूछ दे तो आप आधा आधा करके फंस जाइएगा ना, तो ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ 50 के अनुसार जवाब देना है, ठीक ना। और कौन विषम संख्या, तो विषम संख्या के योगफल अभी हम बता रहे थे क्या n², क्या होता है n, तो 25 जो है n के बदले में रख के अब 25 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 50 25 और 3 दूना 6, 625। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया सही जवाब हो गया, ठीक ना। इन सब को ना कॉपी में नोट कर लीजिए और बार बार बनाते रहिए। अगर आप मुझे मेरे नंबर पर अपना व्हाट्सअप नंबर करते हैं तो हम आपको PDF भेज देंगे। बार बार बोलते हैं मेरा व्हाट्सअप नंबर कितना है 7255 970192। आपको हर एक विषय का जितना PDF है मैं सब भेज दूंगा, अगर आप इस पर कुछ मैसेज करते हैं तो, ठीक ना। आगे ध्यान दीजिए 7वां प्रश्न देखिए। समांतर श्रेणी इतना का 12वां पद है भैया, वाह। तो जो ट्रिक हम बता रहे थे ना एकदम उसी के अनुसार क्या बोला है 12वां पद, तो एकदम जो है मेरे कथन के अनुसार आप चलिए a प्लस कितना 12 है में तो 11D हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 पूछे तो 11D। प्रथम पद को क्या कहते हैं a कहते, तो a के बदले में 5 11 गुना, और d देखिए आगे में से पहल का घट जाएगा, 8 में से 3 घटेगा कितना होगा, अब सॉरी 8 में से 5 घटेगा तो कितना होगा 3, 5 प्लस 11 तिहाई 33, 33 और 5 38। ऑप्शन में ढूंढिए 38 किधर है, ऑप्शन में ढूंढिए किधर है 38, तो यहाँ है ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। अब देखिए नवा प्रश्न देखा जाए। यदि AP का nवां पद 6 माइनस n 6n-2 है तो पहला पद क्या होगा। वाह क्या क्वेश्चन है। ये देखिए पहला पद पूछ रहा है AP का nवां पद कितना 6n-2, तो पहला पद मतलब पूछ रहा है A1, क्या पूछ रहा है A1, तो A1 जिसे आप SN लिखते हैं ना SN, तो उसको AN लिखते हैं, तो
ए से सेम है और एन का स्थान कितना ले लिया, एक, अर्थात एन बराबर कितना है, एक है। एन बराबर कितना है, एक है। अब प्रश्न उतारिए, 6n- कितना हो गया, 2। अब 6 गुना एन के बदले में 1 माइनस 2, तो 6 से कम 6 माइनस 2, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा, 4। इसीलिए किधर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न है, दिमाग लगाने वाला। अगर ऐसा पूछ दे एग्जाम में और प्रैक्टिस आप नहीं करिएगा तो दांत चियार के चल आइएगा। बकलोल नहीं बनना है, बकलोली से मत करिए आप लोग। तेज जैसा सवाल करिए, तेज जैसा। कोई भी सवाल पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हम। देखिए पूछ रहा है कि यदि एक्स वाई जेड एपी में हो तो वाई का मान कितना होगा। देखिए जब आप एपी पढ़िएगा ना तो सबसे लास्ट में सारांश में एक सूत्र दिया हुआ है कि ए बी सी का समांतर माध्य, क्या दिया है, समांतर माध्य दिया है। देखिए ए बी सी का समांतर माध्य, इन तीनों में रिलेशन वो सूत्र बनाया है कि बी बराबर, इसको इधर कर लेगा और ए और सी बच गया ना, तो ए प्लस सी बटा 2 ये सूत्र बनाया है। और ये सूत्र इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि कोई भी एग्जाम इस सूत्र के बगैर नहीं हुआ है अब तक, ठीक ना। अब तक मैं गारंटी दे रहा हूँ ना, और आपके भी एग्जाम में, लेकिन वो कौन सा अंक होगा मुझे नहीं मालूम। सूत्र के प्रयोग पद देता है तो आप अपना दिमाग लगा लीजिएगा भैया। देखिए तो यहाँ पर देखिए सिर्फ क्या हुआ है, इसमें ए बी सी था, उसमें एक्स वाई जेड दे दिया, माने गिदारवा हुए पोछवा रंगवा ले ससुराई तो देखिए इसको क्या करेंगे, बिचिलका को लिया मैंने, वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस जेड बटा 2। देखिए ऐसा किधर है, ऐसा किधर है, देखिए ये तो माइनस है, ये होगा नहीं। जेड प्लस एक्स बटा 2, जेड प्लस एक्स बटा 2 ये लग रहा है, ये ही होगा, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 10 के बाद देखा जाए, 10 के बाद देखिएगा 11 नंबर प्रश्न है, समांतर श्रेणी 18, 50, 98 और उसके बाद है 19, 62। ये इसका सार्व अंतर पता करना है। क्या पता करना है, सार्व अंतर। देखिए यहाँ पर जो 19 है और रूट अंडर 62 है, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसको क्या कर लेते हैं, काट देते हैं, इसका ज़रूरत ही नहीं है इसमें, इसके पास क्या डॉट डॉट होगा, इसका भी इसमें ज़रूरत नहीं है। दूसरे क्वेश्चन का शायद आ गया है टाइप होकर इसमें। अब देखिए आप यहाँ देखिए, प्रथम पद ये है, द्वितीय पद ये है, यही दोनों में से जब ये बोल दिया कि समांतर श्रेणी में है तो है, ये दोनों को हटाइए। अब देखिए ये जो है 18, इसको आप लिख सकते हैं 9 गुना 2 रूट, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 25 गुना 2, नहीं लिख सकते हैं। अब इसका वर्गमूल हो जाएगा 3 रूट 2 और इसका हो जाएगा 5 रूट 2। अब क्या कहता है, जब सार्व अंतर निकालना रहता है तो आगे में से पछिला को क्या करते, घटाते, मतलब 5 रूट 2 में से कौन घटेगा, 3 रूट 2 घटेगा। इस तरह से देखिएगा 5 गो आम में से 3 गो आम गया, 2 गो आम, आम का आम रहेगा 2 रूट अंदर 2, ठीक ना, 2 रूट अंदर 2 जो है ये आंसर होगा। देखिए इसमें ये होना चाहिए, इसमें बहुत कमी रह गया है, इसमें बहुत कमी रह गया है, थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक ना, इतना करके मैनेज जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। 12 नंबर देखिए, निम्न में कौन एपी में है। तो एपी में होने का क्या शर्त है कि हर एक जगह क्या होना चाहिए, डी समांतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डी समांतर होना चाहिए। इसको देखिए एपी में है कि नहीं, यहाँ से जांच करते हैं। 27 में से 9 घटेगा
कितना होगा 18। 9 में से 3 घटेगा 6, 3 में से 1 घटेगा 2। क्या हर जगह एक के जैसन है? नहीं है, तो ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। उसके बाद चलिए इसको ट्राई करते हैं। इसको ए स्क्वायर में से ए तो घटेगा ही नहीं, क्लियर बात। ए क्यू में से स्क्वायर घटेगा ही नहीं, ये तो ये भी एपी में नहीं है। ये दोनों में सस्पेंशन है, इसको क्लियर करते हैं हम। ये देखिए 4 में से 2 घटेगा, बड़ा बढ़िया चीज़ है। 4 में से ये घटाव जो है सूत्र का है, और ये घटाव इसका 2 का है, तो ये जाहिर है प्लस हो जाएगा। कितना हो गया 6 पहला स्थिति में। उसके बाद -6 में से 4 घटाइए, -6 में से कितना घटाना है 4 घटाना है, तो ये तो घटेगा ही नहीं। कितना हो गया 10। देखिए कलरफुल आने लगा, ये भी एपी में नहीं है, ये भी एपी में क्या है नहीं है। बच गया कौन? ऑप्शन नंबर सी। तो यही आंसर होगा, लेकिन इसको भी हम जांच देते हैं। देखिए 1/2 में से 3/2 घटेगा, 1/2 में से कौन घटेगा 3/2 घटेगा। तो देखिए 2 2 का एलसीएम हो जाएगा 2, 2 एकम 2, तो 1 एकम 1, 3 एकम 3। 1 में से कितना घटा दे? 1 में से 3 घटेगा -2/2, कट के हो जाएगा -1। पहला स्थिति में ये वाला पर आया। उसके बाद देखिए हम -1/2 में से +1/2 घटाते हैं। -1/2 में से +1/2 घटाते हैं, तो ये 8 है ना, यो 8 है ना, कितना 1 रुपया हो गया। तो इसमें क्या है? इसमें भी -1, इसमें भी -1, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही जवाब है। ठीक ना, क्लियर। आगे देखिए 12 के बाद है कौन 13। एपी का सामान्य पद 6 - 4n है, तो इसका सार्वंतर बताइए। सार्वंतर का इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, और अब की बार भी पूछा है। इसमें देखिएगा ये जो 6 - 4n है, आप n के बगल में जो भी रहेगा चिन्ह के साथ, अगर प्लस में तो प्लस में, माइनस में तो माइनस में, यहाँ पर माइनस में 4 है, इसलिए -4 आपका क्या हो गया? सही जवाब हो गया। कोई प्रॉब्लम दिक्कत हो तो आप बिल्कुल आप मेरे नंबर पर बता सकते हैं। समांतर श्रेणी इतना के लिए देखिए, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए वो क्या चीज़ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है A30 माइनस, इसका मतलब है A20। समझ में आ गया? अब ये नहीं बुझा रहा होगा आपको, ये बुझाया, इसको मैं क्लियर कर दिया। एपी इतना के A30 माइनस A20 क्या होगा? अब देखिए A30 का सूत्र क्या हो जाएगा? तो A30 का सूत्र हो जाएगा A + 29D हो जाएगा। माइनस का माइनस, जब माइनस आता है ना, तो आने वाली संख्या ब्रैकेट में होती है। A20 का सूत्र हो जाएगा A + 19D, नहीं हो जाएगा? बोलिए। अब देखो भाई, यहाँ पर A का A हो गया +29D -A -19D। ठीक है, देखिए जब कोष्ठ के पहले माइनस रहता है तो अंदर की सारी चिन्ह क्या होती है? बदल जाती है। तो A से A क्या हुआ? कट गया। A से क्या हुआ? कट गया। और 29D में से 19D घटेगा तो कितना हो जाएगा? 10D। कितना हो गया? 10D। अब देखिए 10 गुना D देखिए क्या है? अब अगला में से पहले घटा लीजिए, 7 में से 2 घटेगा 5, 10 × 5 = 50। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। आगे देखा जाए 14 हो गया, उसके बाद 15 देखिए 15। यदि देखिए ये बहुत मस्त क्वेश्चन आ गया, जो सूत्र में बताया था ना ABC का माध्य वाला, ठीक ना, B = A + C/2, उसे क्वेश्चन है, उसे क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये सब हो जाएगा A, ये सब हो जाएगा B, और ये हो जाएगा क्या? C।
तो b बराबर क्या होता है, b बराबर होता है a प्लस सी बटा 2। क्या होता है a प्लस सी बटा 2? b का मान हो जाएगा 3x प्लस 2 बराबर a कौन हो जाएगा 2x माइनस 1, इस सूत्र का प्लस, और वो हो जाएगा 6x माइनस 1। क्या हो गया 1, और बटा में क्या हो जाएगा 2। कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम है बोलना? इसको मैं लिख लेता हूँ 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, अब देखिए ये दोनों एक राशि है तो जुट जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8x, और -1 -1 -2 जुट के हो जाएगा। इकरा कर लेते हैं क्रॉस गुना। क्या कर लेते हैं क्रॉस गुना? इसको करिएगा पहले, इसको करिएगा तो हो जाएगा 8x माइनस 2, का कि 1 से गुना होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से पहले में होगा, पहले इसमें होगा 3 दूना 6x, फिर इसमें होगा प्लस 2 दूना 4। ठीक है, अब 6 जो है इधर आके क्या हो जाएगा, 8 में से 6 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस, और ये जो 4 है इधर आके क्या बराबर के इधर जाएगा तो क्या होगा चिन्ह बदल जाएगा। क्या होगा चिन्ह बदल जाएगा। 8 में से 6 गया 2x, आई कितना होगा 6, 2 तिहाई 6, x बराबर कितना आ गया 3। किधर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया सही जवाब हो गया। क्या हो गया सही जवाब हो गया। कहीं भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे रूबरू या ऑनलाइन पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हैं, और अगर आप समझ रहे तो आप प्लीज़ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक ना, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, लाइक करिए। आप लोगों को बोलना पड़ता है, वही आपके घर का बच्चा लोग खूब देख रहा है गाली गलौज वाला वीडियो मनी मिराज का, तो उसको लोग बेमतलब के सब्सक्राइब करता है। आपके बच्चे खराब और उसमें बहुत आप मजे लेते, लेकिन जहाँ शिक्षा है उसको भी तो सपोर्ट करिए, शिक्षा का भी सपोर्ट होना चाहिए। बिहार में शिक्षा का बड़ा जरूरी है। चलिए आगे देखिए, यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो एनवा पद के सूत्र पूछा है। क्या पूछ रहा है सूत्र? सूत्र वो होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 1 इंटू डी। किधर है? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ए प्लस ये है क्या? नहीं, इसमें प्लस है, सूत्र में क्या होना चाहिए माइनस, दोनों में प्लस है। ए प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस किधर से आ गया? ये फार्मूला कहीं भी नहीं मिल रहा है यहाँ, ये सब गलत है जी। ये तीनों के तीनों क्या हो गया गलत, सब गलत हो गया। इसका जो है एक बना लीजिए आप, ऑप्शन नंबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही सही है। ठीक है, आप ऑप्शन को पढ़े बगैर मारिएगा नहीं, वहाँ भी देख लीजिएगा। फिर इसमें देखिए -5 -1 3 7 के सार्वंतर है। इसमें देखिए सार्वंतर, सार्वंतर का क्या प्रोसेस है कि अगला में से कौन घटाना है, ये इसको यहाँ लिख लिए, ये सूत्र का माइनस है, और ये जो माइनस है किसका है 5 का है। किसका है 5 का है। अब -1 नहीं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 5 में से एक घटा क्या हो गया प्लस में 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर इनमें कौन एपी में है, एपी में है ये पता करना है, एपी में है वो पता करना है। तो देखिए इसमें भी क्या करिए, ऑप्शन में आप निकालिए क्या सबकी अंतराल, 16 में से 8 घटेगा, यहाँ 8 आया, 8 में से 4 घटेगा 4 आएगा, और यहाँ 2 आएगा। इसका एपी समांतर नहीं है, मतलब डी समांतर नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। इसको ट्राई करिए, 27 में से 9 घटा 18, 9 में से 3 गया 6, ये हो जाएगा 2, ये भी एपी में नहीं है। अब देखिए ये जो है काफ़ी चेंज लग रहा है। पहला स्टेप में आप यहाँ से यहाँ देखिए तो दशमलव के बाद सिर्फ 2 है। इसमें देखिएगा
इसमें देखिएगा तो दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 4 अंक है। मतलब आपका कहीं भी डी एक जैसा नहीं आएगा, आप ट्राई करिएगा। लेकिन तो ये तीनों के तीनों एपी में नहीं है, इस पर ट्राई करिए। इसको जब सॉल्व करिएगा तो इतना आएगा, ये 4 दूना 8, 4 का वर्गमूल 2 और एक 2 भीतरे रह जाएगा। अब इसको 9 दूना 18, 9 का वर्गमूल 3 और रूट अंडर 2। इसको 16 दूना 32, 16 का वर्गमूल 4 और रूट अंडर 2। देखिए इस सब में एक अंतराल है, रूट रूट सब में। इसमें 4 में 3 में एक अंतराल है, 3 में 2 में एक अंतराल है, 2 और यहाँ एक छुपा है, 2 और 1 के में सब में क्या है, एक का अंतराल है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका सही जवाब हो जाएगा। एपी इतना का 30वां पद बताइए। वाह, 30वां पद। देखिए 30वां पद पूछ रहा है, बस आप क्या कर लीजिए, ए प्लस 29D लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, 29D। ए कौन हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 10। और उसके बाद 29 गुना डी जो है आगे में से पहले वाला, अब 7 में से कितना घटेगा, 10। तो माइनस कितना हो गया, 3। यहाँ -3, 10 गुना प्लस, यहाँ -3 आएगा, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। 29 तिहाई 87, 10 में से 87 नहीं घटेगा, जबरदस्ती घटाएंगे माइनस, और हो जाएगा 77। कितना हो गया, 77। किसको डिनोट किया, ऑप्शन नंबर सी को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप पूरा फुल फॉर्म में बनाइएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उस पर थोड़ा टाइम लगेगा। ये पूरा एकदम रेडीमेड फार्मूला बना के हम ले आए हैं। इसका देखिए, अब देखिए फिर आ गया, कथी आ गया, 11वां पद पूछ रहा है। तो 11वां पद पूछ रहा है तो एकदम आदमी लेकर का सूत्र का लिख दीजिए, ए प्लस 10D। क्या लिख दीजिए, 10D। ए का कौन मान है, -3। कौन है, -3, 20 नहीं, वो क्वेश्चन नंबर है। 10 गुना, और डी कौन है, आप जो है ना इसमें से इसको घटा के देख लीजिए। चलिए हम यहाँ घटा के आपको बताते हैं। यहाँ पर घटाते हैं, -1/2 में से कौन घटेगा, -3। तो भैया 2 को माइनस हो गया, इसको लमरा के सटा दीजिए, प्लस हो गया। अब ये जगह -1/2 प्लस 3/1, छोड़िए इतना नहीं, बटा 1, 1 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 2, 2 कम 2 तो -1 कम प्लस, ये जगह 3 दूना 6, 6 में से घटेगा 5, 5 बटा कितना हो गया, 2, 5/2 क्या हो गया, 4 बनतर, 2 से कटेगा 2 पचे 10, 50 25, 25 में से घटेगा 3, 25 में से 3 घटल 22, क्या चीज़ में, प्लस में। ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपका बी क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अब देखिए 21 नंबर, कितना, 21। 21 भी बहुत मस्त सवाल है, काफ़ी कंगाल सवाल है। इसमें कितने पद है, क्या पूछ रहा है, कितने पद है। तो देखिए ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा AN, और सार बंतर हो जाएगा 13 में से 7 घटेगा 6। ठीक ना, फॉर्मूला लिखता हूँ, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर AN। ए का कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा, 7। और एन जो है ना निकालना है आपको, तो ये रख लीजिए। डी आपके पास कितना है, डी आपके पास 6 है, कितना है, 6। और एन कितना है, 205। थोड़ा माइंड मेकअप भी करिएगा आप लोग। अब देखो भैया, यहाँ पर 205 में से ये जो प्लस में 7 है जाके घटेगा, क्या होगा, घटेगा। और n-1 इंटू 6 उतार लेते हैं, गुना भी कर सकते थे लेकिन ये थोड़ा जल्दी हो जाता है। n-1 इंटू 6 बराबर, इसको घटा लीजिए, 15 में से 7 घटेगा 8, ये हो गया 9, 198। अब 6 न इसको क्या करेगा, काटेगा, तो n-1 बराबर, देखिए 6 3 18, 1 18, फिर 6 3 18, कितना, 33 हो गया। अब इसमें जो माइनस है, कौन, -1, इधर जाके प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में। तो n बराबर कितना हो गया, 34। कितना हो गया, 34। ऑप्शन 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 ए, ऑप्शन नंबर ए इज द
राइट आंसर। 21 के बाद देखिए 22। 22 देखिए 10 पदों तक का योगफल, एसएन से सवाल आ गया। तो एसएन का सूत्र देखिए, सबसे पहले आप ए में ए हो जाएगा कितना 2, डी हो जाएगा 5, एन हो जाएगा 10। तो देखिए एसएन का जो सूत्र है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10/2। उसके बाद देखिए 2 गुना ए कितना है 2 प्लस एन कितना 10 माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा 7 में से 2 घट गया है तो 5 हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए ये कट के कितना हो गया 5। अब 2 दूना 4 प्लस ये हो जाएगा 9 गुना 9 पचे 45। ठीक ना, एक लाइन गायब कर दिए थोड़ा, देखिए 9 हो जाएगा घट के 9 पचे 45। 5 गुना ये दोनों जुट के क्या हो गया 49। कितना हो गया 49। अब में गुना करिए 9 पचे 45, हासिल 4, 5 चौका 20 है 4 24, 200 कितना हो गया 45। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 22 के बाद 23 देखिए 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल। ठीक ना, 8 के पहरा का पूछ रहा है। 8 के कहाँ देखिए 8, 16, 24 डॉट डॉट कितना तक 15 तक। अब देखिए उस सब का क्या निकल रहा है, तो वही क्या निकाल लीजिए फॉर्मूला देखिए एसएन का n/2 2a प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा डी। हो गया, ये सूत्र हो गया। अब n का मान भरिए, n का कितना है 15, 15/2। ठीक है, अब फिर 2 गुना 8 प्लस फिर n के बदले में 15 माइनस 1 इंटू कितना d कितना हो जाएगा 8 ही हो जाएगा। देखिए 16 में से 8 घटाइएगा तो 8 ही हो गया। ये d बराबर कितना हो गया 8, a बराबर भी कितना हो गया 8। ठीक है, अब देखिए आप लोग काफ़ी ध्यान रखिएगा, ये कितना है 15/2 कटेगा नहीं तो इसको ऐसे ही रख, 8 दूना कितना हो गया 16 प्लस ये 14, 14 8 14 8 देखिए 14 25 70, 14 6 84, 14 7 98, 14 8 बलुतरस है 112। कितना हो गया 112। अब फिर देखिए 15/2 गुना दोनों को जोड़िए 6 2 8 1 1 2 128 हो गया। अब 128 को जब इसको कट करिएगा ना 12 के अधिया 6 इसका 4। अब 64 से गुना करेंगे किस में 64 से गुना कर देते आपका किस में 15 में, इसमें 15 में गुना करिएगा 5 चौका 20 हासिल 2 6 25 4 34 34 2 36 6 कम 6 3 9 960 किधर है ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न, इतना के प्रथम 11 पदों का योगफल। ले भैया फिर आ गया योगफल, एकदम वैसे ही आप एकदम बनाते चलिए कि n/2 2a n-1 इंटू डी। एक प्रकार का बोर्ड मास है ये, इसमें है क्या कुछ नहीं। अभ्यास करिएगा तो हमेशा आपको दाल भात लगेगा ही। n कितना हो जाएगा 11/2 2 गुना a कितना हो जाएगा 2 फिर 11 माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा अगला में से पहला घटाइए कितना 6 में से 2 गईल 4 ना गईल। उसके बाद 11 बटा कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस अब ये जाएगा 10 गुना 4 मतलब सीधा आप 40 लिखे 10 चौका 40। 11/2 गुना ये कितना हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा 44। अब इसे कट जाएगा कितना बार में 22 बार में। 22 से गुना करिए 11 में 2 कम 2 2 दूना 4 फिर 2 कम 2 242 242। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
ये देखिए समांतर श्रेणी इतना का चौथा पद क्या होगा, क्या होगा चौथा पद। देखिए इसको लिखिए कितना, √7, ये है √7। इसको जब तोड़िएगा ना तो 7 चौके 28, तो 4 का वर्गमूल निकल जाएगा कितना, 2, और 7 का जोड़ा नहीं लगेगा, वो भीतरी रह जाएगा। एकरा तोड़िएगा कितना, 7×9 = 63, 9 × 7, 9 का वर्गमूल कितना, 3, और 7 अंदर ही रह गया। आप देख लीजिए कि यहाँ पर 1 2 3, तो जाहिर है यहाँ कितना, 4 रूट कितना होगा, यही होगा। तो किसका वर्गमूल है, 16 का, और गुना कितना, 7, है ना। 16 बोलो 83 है, कितना हो गया, 112 रूट में। आपका क्या हो गया, 16 बलोतरा है। यही हम लोग ना पहरा गिनती ऐसा ही पढ़ते थे, उस समय ऐसा ही गिनाता था, अब अलग पहरा पढ़ाता है ना। अब देखिए 24, यदि इतना एपी में हो तो एक्स का मान, हाँ फिर आ गया उस फार्मूला पर, कौन, ए बी सी पर। ए बी सी कहाँ गई थी, बाबू के झोपड़ी में रो रही थी। बी बराबर A + C/2। अब देखिए ये भैया क्या हो जाएगा, ए, ई भैया हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी। तो 3x बराबर ए कितना हो जाएगा, x + 2, ये सूत्र का जोड़, और 4x + 1 बटा कितना, 2, बटा कितना, 2, है ना। और 3x = ये बेचारा जुट जाएगा, 4 गो एगो, 5 गो, और 2 गो एगो, 3 गो, बटा कितना, 2। अब इसमें क्या कर लेते, क्रॉस गुना कर लेते, एकरा कर लेते पहले, कितना हो जाएगा, 5x + 3 बराबर 3 दूना 6x, क्या हो जाएगा, 6x। अब देखिए 6x है, जो प्लस में 5 है इधर जाके घट जाएगा माइनस में, आई 3 इधरे रहेगा, तो 3 बराबर हो जाएगा, 6 में से 5 गई, एक, x बराबर 3, किधर है, इधर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, सही जवाब हो गया। 26 हो गया, 27 देखिए, हाँ इसका एनवा पद ज्ञात करिए। क्या कमाल का क्वेश्चन है भैया, कुछ आइडिया आप लोग को लग रहा है कि कैसे बनेगा। 14 9 4, चलिए हम थोड़ा गेस करते, ई हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा 14, और 9 में से 14 घटेगा तो डी बराबर हो जाएगा -5। इतना तो कर सकते हैं ना। इतना के बाद देखिए आप एक सूत्र लिख लीजिए, A + n - 1 × डी। ए का कितना हो जाएगा, 14 प्लस, और n तो हिले नहीं है, nवा पद पूछ रहा है, और डी कितना है, -5 है ना। अब देखिए 14 n से गुना होगा तो -5n, फिर इससे गुना होगा किससे, तो माइनस माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, और 5 एकम 5। अब देखिए 14 और 5 19, और -5n, देखिए किधर गया, 19 - 5n, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। बी आपका, देखिए ये बड़ी दिमागी क्वेश्चन है, आसान नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करिएगा तब, बस इतना आसान है कि इससे आसान कोई हिले नहीं है। अच्छा बताइए, इसका सारबंतर पूछा है, क्या पूछा है, सारबंतर। तो अगला में से कौन घटाना है, पहला, 5/4 में से 3/4, 4 4 का एलसीएम 4 बटा घटाव है, यहाँ 5 माइनस कितना हो जाएगा, 3, 2/4 कट के कितना हो जाएगा, 1/2, किधर 1/2, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया,
आपका सही जवाब हो गया। आगे देखिए 29 देखिए, बस समाप्त हो गया। देखिए यहाँ पर लिख दिया हमने इंडियन कोचिंग सेंटर चकिया मेरा यूट्यूब चैनल है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को अगर पूरा देखे हैं, पूरा समझे, पूरे वीडियो में किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम है स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दिया हूँ उस पर क्या करिए, भेज दीजिए और मैं आपको फिर से बता दूंगा, ठीक ना। किसी भी जानकारी के लिए किसी प्रकार का अगर आपको दिक्कत है तो मेरा जो नंबर है फिर से मैं अपना नंबर लिख देता हूँ, ठीक ना। वो है 7255970192। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मुझे कभी भी किसी वक्त, ठीक ना, आप मुझसे अपना परेशानी शेयर कर सकते हैं। दीजिए मुझे इजाज़त। मोहम्मद सलामुद्दीन फ्रॉम इंडियन कोचिंग सेंटर चकिया। किसी भी परेशानी के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के लिए 8, 9, 10, 11, 12 के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाजार समिति गेट 12 चकिया केसरिया रोड पूर्वी चंपारण। थैंक यू, गुड नाइट दोस्तों, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।